नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के थंबनेल और स्क्रीन पर भी नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। इनकी एज अभी इस वक्त कितनी होगी? 78 से हैं ये, 88, 98, 2001, 45 के आसपास है। और इनके सवाल थे कि इनके साथ कोई स्कैम हो चुका है जिसमें कि कोई इनका पैसा लेकर चले गए हैं, भाग गए हैं, जो भी बात है। तो इनका सवाल था कि क्या इनका पैसा वापस आने के हाथ में कोई चांसेस हैं? तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो मैं नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ, हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में है। ऐसा जब शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, नई-नई चीज़ों का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यानी व्यक्ति को सुख-सुविधाओं की सारी इच्छाएँ होती हैं। व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर सारी चीज़ों को एन्जॉय भी करता है। अगर आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा होती हैं इस प्रकार से, ये व्यक्ति को कहीं न कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स देती हैं, परिवार में तनाव, दिक्कत, परेशानियाँ, परिवार वालों से बीच-बीच में लड़ाई-झगड़ा। लेकिन ये जो रेखाएँ इनके हाथ में इतनी मारक अवस्था में नहीं है, तो बीच-बीच में छोटी-छोटी लड़ाइयाँ अपने परिवार वालों से हो सकती हैं या होती भी होंगी। चंद्र पर्वत देखेंगे तो चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था में, जब चंद्र पर्वत इतनी अच्छी अवस्था में होता है तो व्यक्ति अ, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता होती है, व्यक्ति के अंदर मानसिक शांति होती है। व्यक्ति कितना भी अपनी जीवन में परेशानी आ जाए, दिक्कत व्यक्ति मन से बहुत शांत रहता है, मन में चंचलता होती है। और अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के अपनी माता जी के साथ संबंध भी ठीक ठाक होते हैं। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। बाहरी मंगल हाथ में बहुत मजबूत अवस्था में, इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले हर संकट से अच्छी तरह लड़ सकता है। दबाव में रहकर भी ऐसे व्यक्ति अच्छा काम कर सकते हैं। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है आपकी। और अगर देखा जाए तो ये आपकी मेंटल एनर्जी को दिखाता है। आपके अंदर आप भी जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। आपके बोलने के तरीके में एनर्जी झलकती है, इस प्रकार की चीज़ें। आपके हाथ का अंदरूनी मंगल अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये रेखाएँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है। ये रेखाएँ जब इस प्रकार की अंदरूनी मंगल पर रेखा होती हैं तो इस प्रकार का जब तो व्यक्ति में गुस्सा एक तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति गुस्से की वजह से अपना कुछ नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्ति की ज़बान में कड़वाहट होती है। अपने से जो एज में बड़े होते हैं उनसे ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होते, या फिर अगर उनसे संबंध अच्छे होते हैं तो बीच-बीच में उनसे कड़वा बोलने की व्यक्ति में आदत होती है। और ये जो मंगल की रेखा होती है व्यक्ति के जीवन में बीच-बीच में टेंशन, दिक्कत, परेशानी देती हैं और व्यक्ति को बीच-बीच में शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती हैं। व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा कर देता है। इसी के साथ-साथ ये मंगल दोष को भी दिखाता है हाथ में। जब इस प्रकार का मंगल दोष होता है तो व्यक्ति को भूमि से जुड़ा कोई भी काम करे तो नुकसान होता है। मंगल देवता धरती माता के कारक होते हैं। नुकसान होता है व्यक्ति को, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, बंगला, मकान, इन सब में नुकसान जाता है। और व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, गुस्सा जल्दी आता है। कहीं न कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा बहुत आग से हल्का-फुल्का जलने का भय भी होता है। इनके हाथ में मंगल इतना मारक अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को आग से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आपके हाथ का गुरु पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का जब गुरु पर्वत हाथ में होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। और जितना आप अपने जीवन में दान दक्षिणा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, जितना भगवान में मन लगाएँगे, जितना भगवान की तरफ भक्ति भाव दिखाएँगे, उतना आपके जीवन में तरक्की, सुख, शांति देखने को मिलेगी। ये आपके हाथ का शनि पर्वत है। शनि पर्वत भी नॉर्मल अवस्था में है। तो इस प्रकार का जब शनि पर्वत व्यक्ति के हाथ में होता है, हाथ में एक स्टेबल तरीके से धन आएगा। आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड बड़े उतार-चढ़ाव आपको कम ही देखने को मिलेंगे। और अगर सूर्य रेखा पर आया जाए तो जब इस प्रकार सूर्य रेखा इस प्रकार 3 हिस्सों में बँट जाए, इस प्रकार आप देख सकते हैं आपकी सूर्य रेखा जो है इस प्रकार चली, इस प्रकार चली, लास्ट में अगर 3 हिस्सों में बँट गई। जब एक तो जब टूटी हुई सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति के सरकारी काम लेट बनते हैं। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी लगने में बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ समाज में नाम खराब होने के चांसेस भी बनते हैं जब टूट-टूट कर सूर्य रेखा चलती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आपके आस-पास जो आपके सामने तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रहे। इनकी मैं आपको कुछ उपाय दे दूँगा, कुछ रेमेडीज़ दे दूँगा जिससे कि आपका सूर्य काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आपके हाथ का बुध पर्वत नॉर्मल अवस्था में है। आपकी पिंकी फिंगर सूर्य की उँगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई, बल्कि उससे भी ऊपर जा रही है। तो मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में कमाल का है। आप पैसे का
आप पैसे को मैनेज अच्छी तरह कर पाते हैं कि कितना अपने पास बचा कर रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। तो जब तक अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में रहेगा, आपका स्वभाव खर्चीला नहीं रहेगा, आप पैसे को बचाने में सक्षम है, अगर आपके पास पैसा टिकता है तो। देखिए, अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। हृदय रेखा बहुत मजबूत है। जब इतनी मजबूत हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ, दिल से संबंधित परेशानियाँ, बीपी, शुगर, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर शुगर, बीपी की समस्या होगी तो बहुत कम होगी, बिल्कुल ना के बराबर। और जब हृदय रेखा में से एक रेखा नीचे की ओर जाती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेखा इनकी हृदय रेखा में से नीचे जा रही हैं, तो व्यक्ति मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होता है। व्यक्ति को धोखे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप में आते हैं किसी के साथ तो लड़ाई झगड़े, धोखे, इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो जब इस प्रकार की नीचे निकली रेखा होती हैं तो इनका सवाल ही यही था कि इन्होंने किसी को पैसे दे दिए जो कि वो वापस लौट कर नहीं आए। तो जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति अपने मित्र एवं रिश्तेदार यानी किसी को भी पैसा देता है जो कि वापस लौट कर नहीं आता। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, फैक्ट है। जिसकी भी हृदय रेखा से इस प्रकार रेखा नीचे की ओर निकल के जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने रिश्तेदारों को पैसा देते हैं जो कि वापस लौट कर कम ही आता है, या उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा बहुत मजबूत है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, जीवन में जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे, और किसी बात को बोलने से पहले 100 बार सोच नाप दिमाग में नाप तोल लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो आपकी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। इसमें हल्का सा एक जुड़ाव के लिए एक रेखा है, लेकिन ये भी बहुत हल्की सी है। तो व्यक्ति कहीं न कहीं ज़िद्दी होता है, अपने जो मन में आता है वही करता है। फिर कोई अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर कोई भी आपको आकर क्यों ना समझा जाए, कोई भी कितना बड़ा बूढ़ा आपको कोई भी आकर समझा जाए, आप नहीं मानते, आप वही करते जो आपका मन कहता है। आपकी सोच बहुत इंडिपेंडेंट वाली है, आप अपने निर्णयों पर चलना पसंद करते हैं। कोई आपके ऊपर दबाव डाले तो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति जॉब कम करते देखे गए हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने बॉस से ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ज़िद्दी बनाती है, व्यक्ति वही करता है जो उसके मन में आता है। चाहे उसका परिणाम गलत निकले, चाहे सही निकले, लेकिन व्यक्ति वही करेगा जो उसके मन में आएगा, जो उसकी अंतरात्मा उसे करने के लिए कहेगी। और कभी-कभी इस बात का व्यक्ति को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब चलते हैं आपकी जो मेन सवाल था आपकी कि आपका वो पैसा लौट कर आ सकता है, नहीं आ सकता है, आपका आगे जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंशियल वाइज़ कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो आप साफ-साफ देख सकते हैं हाथ में होती हैं राहु रेखाएँ, जो कि जब जीवन रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति के जो जीवन में टेंशन आती है, ये रेखा आगे इस प्रकार ये आपकी धन रेखा है। तो ये रेखा जब धन रेखा को काटती हैं तो जीवन के साथ-साथ धन से रिलेटेड समस्या भी आती हैं। ये रेखा जब मस्तिष्क रेखा यानी आपकी दिमाग की रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब ये रेखा और लंबी होकर हृदय रेखा तक पहुँच जाए तो व्यक्ति कहीं न कहीं, एक कहावत होती है विनाशकारी विपरीत बुद्धि, व्यक्ति अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। तो जब इतनी बड़ी राहु रेखा हाथ में होती है और आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये राहु रेखा यहाँ से चली, इस प्रकार से इसने आपकी जीवन रेखा को काटा। ये आपकी धन रेखा जा रही थी, राहु रेखाओं से कटती-फिरती बसती हुई, लेकिन आप देखेंगे इस राहु रेखा के बाद, इस राहु रेखा के बाद इसने आपकी धन रेखा को ख़त्म कर दिया। आप ध्यान से देखिए, आपकी जो धन रेखा है वो यहीं तक है। जब इस राहु रेखा ने आपकी धन रेखा को इस प्रकार काटा, तो इसके बाद आपकी धन रेखा बिल्कुल रुक गई। इसके बाद आगे आपके जीवन में धन रेखा नहीं है। देखिए, जो मैं कहूँगा बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, फिर चाहे आपके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आएँ, चाहे पॉजिटिव पॉइंट्स आएँ, लेकिन जो मुझे दिखेगा वो मैं स्पष्ट बोलूँगा। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगता है तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे आपकी रेखा में स्पष्ट दिखेगा वो मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये राहु रेखा आई, इसने आपकी धन रेखा को समाप्त कर दिया बिल्कुल। यानी जीवन में संघर्ष आया, पैसे का नुकसान भी गया, और इस राहु रेखा ने आपको दिमागी स्तर पर भी धोखा दिया है। आपकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है और यहाँ से चलकर ये इस प्रकार हृदय रेखा तक भी पहुँच गई। यानी इसने आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान करवाया है, और यही वो राहु रेखा है, ये आपके जीवन में यही वो समय था जब ये राहु रेखा आई और आपने किसी को पैसे दिए जो कि चले गए। और आगे आपकी धन रेखा को देखते हुए मुझे पता चलता है कि आगे धन रेखा नहीं है, तो आप बिल्कुल समझ लें, इस बात को कन्फर्म समझ लें कि जितना पैसा आपने किसी को भी दिया है तो वो पूरा तो लौट कर नहीं आने वाला। देखिए, थोड़ा बहुत आ सकता है, 20%, 20%, 30% आ सकता है, लेकिन पूरा आने के चांस बहुत कम है, और आप बिल्कुल ना ही समझिए कि वो पैसा वापस लौट कर आएगा। देखिए, आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी मुझे दिख रही है, लेकिन वो एज आपकी बहुत दूर है अभी।
देखिए, जब जीवन रेखा मोटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है, परेशानी रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। ऊपर से जीवन रेखा पर राहु रेखा आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में और भी ज़्यादा संघर्ष परेशानी रहती है। इसकी मैं आपको उपाय दे दूँगा, अगर आप उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सुख शांति देखने को मिल जाएगी। जो आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आएगी या उस एज में आप अच्छा पैसा कमा पाएँगे, या फिर जो भी है उस एज में आपको जो अच्छा सुख शांति देखने को मिलेगी वो एज होगी आपकी मेरे हिसाब से लगभग 62 के आसपास, 62 के आसपास आपके जीवन में थोड़ा अच्छा समय आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी तो मेरे को कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, या फिर उस समय आपका पैसा वापस मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी आगे जैसे आपने बताया, अभी आगे 5-10 साल तक वो पैसा पूरा आने के तो कोई चांस नहीं है। हाँ जी, थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे कि 10% 20% आ सकता है, लेकिन वो पैसा पूरा आपके पास नहीं आएगा। जो आपकी धन की स्थिति है वो भी आपके जीवन में स्टेबल रहेगी। थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़ा बहुत परेशानी के बाद आपको जीवन में पैसा पैसा आता रहेगा, लेकिन जितना पैसा पहले था, जो बात पहले थी, वो बात नहीं रहेगी। बाकी आपकी जीवन रेखा सही है। जो रेमेडीज़ करूँगा, जो रेमेडीज़ मैं दूँगा, उनको करने के बाद जीवन रेखा काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। जीवन रेखा आपकी बढ़िया है, जीवन शक्ति भरपूर है, जीवन भी आयु भी ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको है नहीं। बस थोड़ा अपना सतर्क रहें, आगे ऐसी गलती ना करें किसी को पैसा देना इस प्रकार की, तो अपने जीवन में आप बहुत सुखी रहेंगे। बस। और जो मैं आपको राहु की रेमेडीज़ दूँगा, देखिए ये आपके मेरे मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही थी और आपने इस प्रकार की गलती कर दी। लेकिन आगे मत करिएगा, पैसे को लेकर सतर्क रहिएगा, मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।